हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसे रहने वाला है, ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज कैसे रहेंगी, आपकी लव लाइफ, करियर, आपका फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मकर राशि। आने वाले हफ्ते में मकर राशि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, लेट्स चेक कैसी एनर्जी रहने वाली है मकर राशि आपके लिए। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल शामियाल की एनर्जी है। मैं आपको यूनिवर्स के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। आपका स्पिरिचुअलिटी पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अच्छा ये, जैसे मैनिफेस्टेशन कई बार हमारी कोई पूरी होती है तो हमें लगता है हाँ सच में यूनिवर्स सुनते हैं, सच में यूनिवर्स हैं, सच में परमात्मा है, सच में सच्ची शक्तियां हैं। तो ये यहाँ दिख रहा है, जिसमें अब आप छोटी छोटी चीज़ों को थैंक यू बोलना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स करना, छोटी छोटी चीज़ों में एक संपूर्णता महसूस करना कि हाँ ये मिल रहा है तो और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं छोटे छोटे अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे उसके छोटे छोटे अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बट अगर मैं और बड़ा कर्म करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, अगर मैं अपने पर्पस को पूरा करता हूँ तो यूनिवर्स भी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे और अच्छा मेरी तरफ जो है भेजेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ये भी नज़र आ रहा है। आपके डिज़ायर्स पूरी हुई हैं, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना एक कहते हैं ना ऐसे जोन में हो जहाँ पर आपको अब वो टेंशन ज़्यादा नहीं आएगी। ओके, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है बोलने में, बात करने में, सोशल होने में थोड़ा सा आप थोड़े कॉन्फिडेंस आपका लो था, बट आप लोगों से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, कॉन्फिडेंस आपका लोगों को दिखेगा। आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपके काम में जो है आपकी वो आपका रिफाइनमेंट काम का जो है वो दिखने वाला है, ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना डर सिर्फ वहीं होता है जहाँ नॉलेज नहीं होती है, तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है और आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बात कर रहे हैं। ओके, सो ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक और क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। कम्युनिटी, मैंने अभी कहा आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक सोशल जो है आप अपनी इमेज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी है कि क्योंकि आप जो है बहुत हद तक मेहनती रहे हैं, आपने बहुत इंट्रोवर्ट रहकर और चुपचाप अपना काम किया है और ज़्यादा लोगों को ये बात पता नहीं लगी, आपकी मेहनत लोगों को दिखी नहीं, बट अब वो दिखेगी, ठीक है। उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिल रही है, उसके लिए आप भी अप्रिशिएट कर रहे हो यूनिवर्स को कि अच्छी बात है कि मैं अगर कम मेहनत कर रहा हूँ तो भी मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर मैं अच्छी मेहनत करूँ तो पता नहीं कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बात अभी यहीं पर आई थी इसमें भी, तो यहाँ ऐसा है, ठीक है। देन मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग आ रहे हैं जो लाइक माइंडेड एनर्जीज के हैं, आपको आपके ट्राइब जैसे के लोग मिल रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना है, मुझे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो लोग मुझे मोटिवेट करें, जो मुझे जज ना करें, जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है सपोर्ट करें। तो ऐसे लोगों के साथ मीटिंग हो रही है और बस इतना कहूँगी कि डिस्ट्रैक्ट मत होना, है ना। कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़्यादा सोशलाइज होने की वजह से काम में, है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखते हैं क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप बहुत हद तक स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना, स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान ज़्यादा जाना, है ना, अपने अंदर कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना। जब हम लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं तो हमारी भी रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में बढ़ती है ना। और किस मतलब एक होता है ना कि एक तो हमें ये लगता है कि हम ऐसे ही अपने काम बनवा लें, और कई बार हमें लगता है कि नहीं, सरेंडर मोड पे रहना भी बहुत अच्छा है, हमारे काम सरेंडर मोड पे रहने से ज़्यादा जल्दी बनते हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहोगे, अपने डीएनए के बारे में जानना चाहोगे, अपने लाइफ में जो है आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी लाइफ में क्या क्या उन्होंने जो है लाइफ कैसे स्पेंड करी उन्होंने, क्या कैसे आप जो है किस इस सिटी से उस सिटी में आप कैसे पहुंचे। होता है ना कई बार हम एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा दूर का होता है ना, कि पुराने हमारे जो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो गाँव में रहते थे, अब सिटीज़ में आ गए हैं हम लोग, है ना। तो अपने घर जाकर उस पूरे सिनेरियो को देखना, उस पूरी यादों को ताज़ा करना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और यस, ग्रैंड पेरेंट्स या तो आपको विजिट कर सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, ये यहाँ दिख रहा है मुझे।
बट मुझे बहुत प्योरिटी नज़र आ रही है। वो बात मैंने आपको आई थिंक यहाँ पर भी कही थी कि आपके काम में रिफाइनमेंट दिख रही है, तो डेफिनेटली वो प्योरिटी भी नज़र आ रही है कि आप बहुत प्योर सोल हो और यूनिवर्स आपको चूज कर रही है अब आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या आ रहा है आगे। सी द फेट्स, ओ माय गॉड यस फिर से बात वही आ रही है कि आपने बहुत हद तक मेहनत करी है, और वो मेहनत जो है आपने बहुत आइसोलेशन में करी है, चुपचाप जो है अपने काम से काम रखा है, ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों के पीछे भागे नहीं है। और अब जो है आपको आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जो यूनिवर्स ने आपको जो आपकी डेस्टिनी में देना है वो अब आपके लिए रिसीविंग मोड पे आप तैयार हो, वो आपकी तरफ आने वाला है, वो आपकी तरफ आ रहा है। मुझे बहुत हद तक बहुत सारी क्लैरिटी दिख रही है आपकी सिचुएशन में कि जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ नॉलेज है वहाँ पर कॉन्फिडेंस तो है ही, जहाँ नॉलेज नहीं है वहीं थोड़ा फियर होता है ना। तो अब आपको नॉलेज भी है, आप मेहनत भी कर रहे हो, अपने ऊपर भी कर रहे हो मेहनत, है ना, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है। मैं बहुत हद तक आपको एक स्टार वाइब में देख रही हूँ, सेलिब्रिटी वाइब में देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपको जैसे मैंने कहा एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी यहाँ दिख रही हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ मिल सकता है ना, तो वो ब्लेसिंग्स में हो सकता है आपकी तरफ आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। ओ माय गुडनेस, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेजर आइलैंड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये नहीं है कि पैसा ही मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके मान लो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं आपके, वो किसी तरीके के कुछ पर्पस में थे उनकी लाइफ में, उन्होंने कुछ उनकी कुछ कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ गिफ्ट्स मिले हुए थे, वो फिर किसी के पास नहीं आए, वो अब आपके पास आ रहे हैं वो गिफ्ट्स। जैसे कि अब मैं टैरो करती हूँ, है ना, साइकिक मीडियम हूँ मैं, तो मेरे अंदर वो गुण आए, है ना, तो ऐसा ही हो सकता है आपको भी अपने पर्पस के बारे में पता लगे इस हफ्ते में। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए और क्या है आने वाले हफ्ते में। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए आने वाले वीक में, कैप्रिकॉर्न। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिजी हो, आप लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जा रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर लाइफ में अपने काम पर आगे ध्यान दे रहे हो, और आप इस इंसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। बिजी शेड्यूल है आपका, आप इस रिश्ते को कट ऑफ कर चुके हो, आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं उठा रहे हो, ये उन्हें महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है ये महसूस होना ज़रूरी भी है एक्वेरियस, है ना। देन यहाँ हैंग्ड मैन, येस वो बहुत स्टक हैं क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपकी तरफ से कोई जेस्चर उनकी तरफ जा नहीं रहा है, और उन्हें लग रहा है कि क्या हो गया है, डेस्टिनी में बिल्कुल ही मतलब आपकी तरफ से मूवमेंट खत्म हो गई है, और वो इंसान जो है चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर एक स्टैग्नेशन आई हुई है, या आप कह लो कि पर्सन जो है बहुत हद तक मतलब मूव हो नहीं पाए हैं, आगे बढ़ नहीं पाए हैं, आपको भूल नहीं पाए हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनको बहुत क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आप लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ गए हो, आप लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गए हो, ठीक है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज की बात करता है, तो आपके चेंज को देख कर लग रहा है कि ये क्या हो गया, है ना। समय देखो, यहाँ पर भी समय ही दिख रहा है, समय चेंज हो गया, आप आगे बढ़ गए, बट ये इंसान तो आज भी आपको याद कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एकदम मतलब हुआ कैसे कि मैं याद कर रहा हूँ और वो इंसान अब मुझे याद नहीं कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। देखते हैं आउटकम क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस होपफुल हैं, आपके तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में हो सकता है पर्सन आपसे मिलने आए या बात करें आपसे, ठीक है, कनेक्ट करें आपके साथ। जो लोग सिंगल्स हैं, देखते हैं लव लाइफ आपके लिए कैसे रहने वाली है। सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, लव लाइफ कैसे रहेगी आपके लिए। द किंग ऑफ कप्स, बहुत ही लवी डवी और बहुत ही केयरिंग इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बट ये लवी डवी तभी होंगे जब इनका मन होगा, क्योंकि ये किंग हैं, तो किंग तो ना बड़े मतलब भाई जल्दी से प्यार नहीं दिखाते हैं, या जल्दी से कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, टाइम लेते हैं। ये तो बहुत वाइज पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये इंसान, बट इमोशनल हो सकते हैं, बट ये नहीं कि बहुत टाइम टू टाइम मतलब हर समय इमोशन से दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपसे मेच्योर भी हो, एज में भी आपसे बड़े हों, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट ऐसा ज़रूर है कि ये पर्सन बहुत हद तक एक मतलब कमिटमेंट देने वाले इंसान नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। मकर राशि, करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए 23 फरवरी से 1 मार्च तक, करियर कैसा रहेगा आपके लिए। करियर में है डेविल, सी द कार्ड, ये है मटेरियलिस्टिक गेन। कुछ लोगों के लिए आप पैसा 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 बहुत मतलब दिख रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है,
और ये राहु की बात करता है। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आप हो, मास मीडिया में आप कुछ काम कर रहे हो तो अचानक से रिकॉग्नाइज किए जा सकते हो, अचानक से जो है आपके कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स, कोई रील्स, कोई आपका कंटेंट एकदम से वायरल हो सकता है। ठीक है, द डेविल यहाँ पर ये भी बताता है कि आप, हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कोई टारगेट है, मतलब इतने दिन में इतना काम करना है और हो सकता है वो नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सपोर्ट जरूर लेना है किसी का। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। डेविल ये भी कहता है कि ईगो में नहीं आना है और गुस्से पे कंट्रोल करना है, आलस पे कंट्रोल करना है, डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करना है। ये बात मैंने यहाँ पर भी कही थी, डिस्ट्रैक्ट मत होना है ना, डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करना है। ठीक है, देन सी द कंट्रोल कार्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत हद तक ना अपने काम निकलवा लोगे। जैसे होता है ना कि पता है किससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से उससे काम निकलवाना है अपना, है ना, तो ये एनर्जी नजर आ रही है। गुस्से पे कंट्रोल रखने के लिए अभी भी कहा जा रहा है, पावर मिल सकती है आपको। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे हर्डल्स दिख रहे हैं, बट वो काम आप ऐसे बनाओगे कि आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमें स्टडी बहुत अच्छी है बट जो है कुकिंग नहीं आती, कुकिंग बहुत अच्छी है और स्टडी में इतने अच्छे नहीं हो, तो चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। कई बार अपने लिए कोई मील बनाना पड़ जाए और ना आता हो तो फिर क्या करेगा इंसान, पढ़ने से तो खाना पेट नहीं भरेगा ना आपका, है ना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने पोटेंशियल के बारे में आपको पता लग रहा है यहाँ पर। और देखते हैं, पावर मिल सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ये भी नजर आ रहा है। एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, बहुत सारा काम है और काम कहीं ना कहीं आप रात को बैठकर जाग जाग कर अपने काम कंप्लीट कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है हेल्थ में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि कोई चीज़ गुम हो सकती है, तो थोड़ा देखना कि कोई चीज़ गुम ना हो, थोड़ा मतलब संभाल के रखना अपना सामान। ठीक है, और ना स्वॉर्ड्स चाहिए, स्वॉर्ड्स कहता है ओवर थिंकिंग में बैठे हो आप, कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा जितना आपने सोच रखा है। ठीक है, तो उससे मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा मत मतलब सोचो। और क्योंकि आप पावर में आ रहे हो, क्योंकि आपको कुछ काम मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो उसमें आप ना खुद पे डाउट भी कर रहे हो, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और यहाँ पर डर है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का। जैसे मैंने कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है बट आपको डर है कि अरे पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उससे बचना। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी तरफ। कैप्रिकॉर्न, आने वाले हफ्ते में ब्लेसिंग्स क्या है आपकी तरफ। मकर राशि, पे अटेंशन टू योर वर्क, सी द कार्ड। पहला कार्ड में मैंने बोला था ध्यान से करिएगा अपना काम। ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं, आप पे मतलब अटेंशन पे कर भी रहे हैं, बट फिर भी मैं अभी भी गाइड कर दूं कि जो लोग नहीं ध्यान दे रहे ध्यान दो। हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, चेंजेस ज़रूर आते हैं, तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, और चेंजेस आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। चेन ऑफ इवेंट्स दैट अफेक्ट योर लाइफ, तो अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे सनारियोज आपकी लाइफ में बन रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ एक्सपेंशन आना है। अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। कुछ लोगों के लिए आपका बिजनेस में पार्टनरशिप हो रही है, अच्छा चल रहा है बिजनेस, और कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब लग रही है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, जो कि किंग ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी इस हफ्ते में। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ एक चीज़ और है कि मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है और अब आपको लग रहा है कि मैं ये जो मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो मैं इसको मना कैसे करूँ। ठीक है, ये डर है कि मना कैसे किया जाए, यार मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, मैं कैसे काम सब संभालूंगा। द सोर्स, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आप जितना हो सकता है ना अपने आप को कोशिश करो थोड़ा एंगर इशूज से बाहर निकालने की, आपके एंगर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।